ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। नायब सदर JD वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल। CNN का ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध को होने का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकराती टीम भिजवाने के लिए सालिसों को पैगाम दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए अपनी A टीम पाकिस्तान भेजी। बुध को जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने के बाद तौसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात ना करने पर ईरान को संगीन नताइज की फिर धमकी। खबरदार किया, डील नहीं की तो ईरान को नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने की मेज में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़े किया, सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी है। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। अमरीका अब भी काबिल एतमाद नहीं। आबनाए हुर्मस में जहाज पर फायरिंग करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। आबनाए हुर्मस पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारस में जहाजों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबनाए हुर्मस अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरू खलीज से आबनाए हुर्मस की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी मीडिया का अमरीकी नाकाबंदी के दौरान आबनाए हुर्मस से ईरानी जहाजों के गुजरने का दावा। तस्नीम एजेंसी के मुताबिक ईरानी परचमबरदार कार्गो जहाज शोजा 2 आबनाए हुर्मस से गुजर गया। जहाज बंदर अब्बास के करीब शहीद राजाई बंदरगाह से भारतीय खंडाला बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। गुज़िश्ता 12 घंटों में एक ऑयल टैंकर और 2 जहाज आबनाए हुर्मस पार कर गए। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद बंद 2 ईरानी हवाई अड्डे दोबारा खुल गए। मेहराबाद एयरपोर्ट दाखिली और सिफारती परवाजों के लिए बहाल। बैनुल अक़वामी परवाजें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। लेबनान और इसराइल मुज़ाकरात का अगला दौर 23 अप्रैल को होगा। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पहली बार होंगे। गजा में जंगबंदी के बावजूद सेहूनी रियासत के वहशियाना हमले। खान यूनिस में पुलिस पोस्ट पर ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। हंगरी के नौ मुंतखब वजीर आजम का इसराइली वजीर आजम को आलमी अदालत के अहकामात पर गिरफ्तार करने का इंदिया। अगर नेतन्याहू हंगरी की हुदूद में दाखिल हुए तो वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाएगी। पीटर मगियार का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में $25 करोड़ इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम $75 करोड़ हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बाइस किया गया। मेयर कराची का सहाफियों और बल्दिया उज़्मा के हुकाम के साथ ओल्ड सिटी एरिया में जारी मेसम ली स्ट्रीट की बहाली के काम का जायजा। यहाँ सबको लाने का मकसद काम और उसकी शफाफियत को सामने रखना है। तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती जिम्मेदारी है। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। 30 जून तक शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का ऐलान। कराची के इलाके केमाड़ी से सी फूड सेंटर के मालिक का 2.5 साला बेटे का मुबैना अगवा। 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम। जैक्सन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे।
दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में शाम 7 बजे टकराएंगे।